आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। पेशे खिदमत है हफ्तावार प्रोग्राम हमें भी है कुछ कहना। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि फ्लड्स पे बात करनी है, तब हमने रीजनल बात की थी, फ्लड्स की, सैलाब की। अब हम बात करेंगे सैलाब की, फ्लड्स की, यानी नेशनल लेवल पर, पूरे देश के लेवल पर। बहुत मुख्तसर सी बात करेंगे, मुख्तसर होती है छोटी सी बात, ताकि टेक्निकल बहुत नहीं करेंगे, क्योंकि टेक्निकल हमें भी नहीं पता ज़्यादा, ना हमारे पास इतना रिसोर्सेज हैं, ना हमारे पास मैन पावर है। हम जो करते हैं हम बेसिकली दो बंदे करते हैं, कभी कभी तीसरा साथ आ जाता है। तो इसलिए हम बिल्कुल जनरल सी बात करेंगे ताकि हर एक को समझ में आ जाए। सैलाब नेशनल पर पहुंचने से पहले मेरे को एक शेर याद आ गया, वो शेर सुनाता हूँ आप सबको। शेर कुछ इस तरह से है: ना मोहब्बत ना मुरव्वत, ना वफ़ा ना खुलूस, ना मोहब्बत ना मुरव्वत, ना वफ़ा ना खुलूस। मैं तो शर्मिंदा हूँ कि इस सदी का इंसान हूँ। मैं तो शर्मिंदा हूँ कि मैं इस दौर का इंसान हूँ, सदी इस दौर का इंसान हूँ। बहुत शर्मिंदा हूँ सर, मैं बहुत शर्मिंदगी है। वो इस बात की फ्लड से नहीं है, मतलब ये सैलाब की बात मैं नहीं कर रहा, सैलाब से रिलेटेड ये बात है। अभी परसों की बात है, आप सब ने देखा होगा, सब मुख्तलिफ़ चैनल्स पर, जितने हमारे पंजाब के नेशनल चैनल्स हैं पंजाबी के, सब में देखा होगा कि कैसे एक हमारे वज़ीर साहब, ख़ास आदमी पार्टी के जो ख़ास वज़ीर हैं समाना हलके के, कैसे उन्होंने बदतमीज़ी के साथ एक खातून लेडी को कहा जाता है जो 24 के इलेक्शन में एमपी की टिकट की दावेदार है, उनसे उन्होंने बदतमीज़ी की। मुद्दा चाहे कुछ भी रहा हो सर, ऐसे किसी लेडी से बात करना बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और आप लोगों को मैं ये भी याद दिलाता चलूँ कि वही जिसमें मंत्री साहब की बात कर रहा हूँ उस माने से, उन्होंने जब वो वज़ीर सेहत थे, तब उन्होंने हमारे दुनिया के, पंजाब के नहीं, सारी दुनिया में मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर राज बहादुर साहब से भी नहायत बदतमीज़ी की थी। तब डॉक्टर साहब वाइस चांसलर थे बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के, और उस बेइज्जती के उनकी ज़मीर ज़िंदा थी, जो आजकल बहुत कम लोगों की ज़िंदा रहती है। हम लोगों की ज़मीर मर चुकी है सबकी, बेसिकली। ये बिल्कुल सच है, कोई माने चाहे ना माने। तो उनकी ज़मीर ज़िंदा थी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया अपने वाइस चांसलरशिप से। और ये भी रिकॉर्ड पर है कि हमारे वज़ीर आला मीन चीफ मिनिस्टर साहब ने पर्सनली डॉक्टर साहब से गुजारिश की कि आप कंटिन्यू कीजिए, कि मैं शर्मिंदा हूँ अपने मंत्री के बिहाफ पर। लेकिन उस आदमी की, मैं पहले कह चुका हूँ, ज़मीर ज़िंदा थी। उन्होंने सीएम साहब का धन्यवाद किया, शुक्रिया किया कि सर बहुत आपका एहसान है कि आपने मेरे से बात की और आपने उस मंत्री की बिहाफ पर आपने सॉरी भी कहा, लेकिन मेरी ज़मीर अलाउ नहीं करती। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वापस नहीं लिया और आज वहाँ कोई और वाइस चांसलर साहब हैं। तो ये जो ख़ास पार्टी के ख़ास वज़ीर हैं, उनका ये करैक्टर है, उनकी ये आदत है बेइज्जती करना। चाहे कोई वाइस चांसलर हो, चाहे कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो, चाहे कोई लेडी हो, उनको किसी से मतलब नहीं, क्योंकि वो कानून से बहुत ऊपर हैं। मैं आज मान साहब को चैलेंज करता हूँ कि अगर मान साहब आप सच्चे हो, ईमानदार हो, जैसे आप कहते हो, और हमें भी लगता है कि आप में सच्चाई बाकी है, तो इस शख्स को फॉरेन मिनिस्ट्री से बर्खास्त किया जाए। मैं पहले कहता हूँ, कुछ भी रीज़न हो, चाहे उस खातून ने गलत भी कहा हो, लेकिन हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता किसी लेडी से बदतमीज़ी करें, और वो भी पब्लिकली, जब उसको पता है भी लोग वीडियो बना रहे हैं। कीजिएगा सर, इससे आपकी पार्टी की इज़्ज़त बनेगी, और इज़्ज़त के अलावा आपका फ़र्ज़ भी है ये। उन खातून की भी मैं बात करता चलूँ, वो खातून जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो लेडी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो रॉयल फैमिली से हैं। उनके वालिद मीन्स पिताजी, फादर, पंजाब के 2 बार वज़ीर आला रह चुके हैं, और अब वो एमपी बनना चाहती हैं। अच्छी बात है, बड़े घर के लोग सारी उम्र वो इम्पोर्टेड साबुन शैम्पू से नहाते हैं,
और अब देखिए वो दिखाया गया है 5-5, 2-2, 3-3 फुट पानी में भी खड़े हैं। सियासत क्या कुछ नहीं करवा देती साहब। ये सियासत है, ये कुर्सी है, ये पैसा है, और तो कुछ नहीं है। मोहब्बत होती तो बाद में वो आती, बाद में भी वो नहीं आई, ना कभी पहले कभी वहाँ पहुँचे। तो उनकी माता जी, उनकी वालिदा पिछले 15 साल से पार्लियामेंट में हैं। उन्होंने पटियाले के लिए ये घग्गर के, जिसकी बात हम करेंगे, जो दरिया जो इतना बड़ा इतना हैवक है, जितना नुकसान पहुंचाता है पंजाब में, हरियाणा में, जाती हैं वो फ़ोटो खिंचवाती हैं। वो भी बहुत अच्छी फ़ोटो आती है उनकी भी। फ़ोटो, उनका काम सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने तक होता है। 15 साल में एक MP इतना काम ना कर सके यार। क्या घग्गर को बांधा नहीं जा सकता? क्या उसके ऊपर पुल नहीं बनाया जा सकता? हरियाणा नहीं मानता तो बैठ के बात कर लो, नुकसान तो हरियाणा का हो रहा है, क्यों नहीं वो मानेगा? लेकिन हम करना नहीं चाहती, हमारी नीयत नहीं है, हम ड्रामे करते हैं। इस छोटे से दौर में ये पता लग गया है लोगों को कि हम पॉलिटिशियन कितने गंदे हैं, कितने ड्रामेबाज हैं। सिर्फ फ़ोटो शूट के लिए आए, चाहे कोई भी था। मैं आम आदमी की पार्टी नहीं कर रहा, चाहे BJP से थे, चाहे अकाली दल से थे, उनके सुप्रीमो थे, सब फ़ोटो शूट के लिए आए थे। किसी को किसी बंदे से कोई मतलब नहीं, किसी को देश से मतलब नहीं। देश गया तेल लेने। हाँ, यहाँ उस मेंबर जो उनकी वालिदा की बात कर रहा हूँ, उनको एक याद दिला दूँ कि पटियाले में एक बार एक मेरे जैसा क्या कहें, मेरे जैसा बेवकूफ़ आदमी मेंबर पार्लियामेंट बना था, डॉक्टर धर्मवीर गांधी। उसने इतना काम किया है कि लोग याद करते हैं। ये पटियाला से बठिंडा ट्रेन की इलेक्ट्रिफिकेशन कराई उस बंदे ने, वो पूरी हो चुकी है, अब डबल लाइनिंग हो रही है। वो तब उसकी पार्टी सत्ता में नहीं थी, वो पार्टी से भी बर्खास्त था, इंडिपेंडेंट था, लेकिन वो रेलवे मिनिस्ट्री में दर ठोकरें खाई उसने। छोटे से छोटे एम्प्लॉय को मिला, छोटे से छोटे मंत्री को मिला, ताकि उसके सूबे, उसकी जगह, उसकी स्टेट का काम हो सके, और वो बंदे ने कर दिखाया। अगर आप में सच्ची लगन है तो आप कर सकते हो। चलिए अब नेशनल लेवल पर सैलाब की छोटी सी बात करते हैं। ये जो नुकसान हुआ पंजाब, हरियाणा, हम तो इनकी बात करेंगे। अगर मेरे को बहुत एक्सपर्ट्स ने बताया है, इरिगेशन के कुछ लोगों ने बताया है, जो सामने नहीं आना चाहते, क्यों नहीं आते ये नहीं पता, कितना डर है सरकारों का। हालांकि उनमें से कुछ रिटायर्ड लोग भी हैं। उन्होंने कहा कि नहीं जी, ना हमारा नाम लीजिए, ना हम आ सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, गाइड तो किया। कहते हैं अगर SYL पूरी हुई होती तो आज इतना नुकसान पंजाब को नहीं होता। लेकिन हम सियासत से बंधे हुए हैं, हम ना जीना चाहते हैं, ना किसी को और जीने देते हैं। क्यों? अगर सतलुज से इतनी हमारी खेती अच्छी हो सकती है और कुछ हो सकता है, तो क्यों नहीं बन सकती? क्यों बनाइए उसको, क्या दिक्कत है? हरियाणा वो पानी हरियाणा में भेज देते हैं, हमारा नुकसान होता है। तो आप वहाँ डैम बना, सतलुज के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, डैम बना के जितना पानी चाहिए उतना इस्तेमाल करो, जितना पानी ज़्यादा है वो हरियाणा को भेज दो, क्या बड़ी बात है? रोज़गार मिलेगा, बिजली पैदा होगी, लेकिन नहीं करना। घग्गर, मैंने जैसे पहले बताया, वो मेंबर जो हमारी 15 साल से MP हैं और वज़ीर भी रही हैं एक बार, फॉरेन अफेयर्स की डिप्टी मिनिस्टर, कुछ नहीं किया। क्यों? घग्गर पे क्यों पुल नहीं बनाया जा सकता? उसको टेम नहीं किया जा सकता है। अब देखिए ये जाखल, कनौरी, ये जींद, ये कितनी मार पड़ती है, अपने देवीगढ़, सब बर्बाद हो गए सर, सिर्फ घग्गर की वजह से। आए साल होता है और आए साल वही कहानी दोहराई जाती है, आए साल फोटो में खींचती हैं नेताओं की, लेकिन अभी तक वो नहीं किया गया। नेशनल लेवल पर भी देखिए कोई कितना नुकसान होता है। कभी असम में फ्लड आ गए, कभी बिहार में आ गए, कभी उड़ीसा में आ गए। मैं फिर कहता हूँ 80% जो फ्लड्स हैं वो मैन मेड है, 20% वो कुदरत की मार है। जैसे अब हिमाचल में बहुत बारिश पड़ गई, अनप्रेसिडेंटेड बारिश पड़ी, तो वहाँ कुछ हो ही नहीं सकता था। वो पानी गोविंद सागर में आना ही आना था और फिर भाखड़ा नंगल डैम पर जाना ही जाना था, उसका कोई हल नहीं है। हिमाचल गवर्नमेंट कोशिश करती है, उन्होंने बहुत डैम्स बनाए हैं, बहुत हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बने हैं, प्राइवेट बहुत है, लेकिन फिर भी अभी और वो काम करने की ज़रूरत है। और वो मैं सुक्खू साहब से उम्मीद रखता हूँ कि वो शायद अच्छे आदमी हैं। सुक्खू साहब, मैंने भी आपको 2 खत लिखे थे, लेकिन आपने मेरी जो आपके प्रति वो थी, एक विश्वास था, आपने वो विश्वास तोड़ दिया। मैंने उसमें एक बार लिखा था कि आप फ़ोन पर बात कर लीजिए,
आपने किसी गरीब आदमी से फ़ोन से भी बात करना जायज़ नहीं समझा, कोई बात नहीं, चलिए। लेकिन फिर भी हम आपको अच्छा आदमी, मैं सोचता हूँ भी आप अच्छे आदमी हैं, एक ड्राइवर का बेटा अच्छा ही होगा। नेशनल लेवल पर मैं ये कहता हूँ कि सारी नदियों को हिंदुस्तान की जैसे वाजपेयी साहब का एक ख्वाब था, एक उनका तसव्वुर था, एक उनकी इच्छा थी कि ये हमारे देश की सारी नदियाँ इंटरलिंक हो जाएं। क्यों नहीं हो सकती सर? वो तब होंगी अगर ये जो वाटर है, अगर सेंट्रल के अंडर आएगा, सेंट्रल सब्जेक्ट बनेगा, कंकरेंट सब्जेक्ट नहीं बनेगा जैसे अब है। कंकरेंट सब्जेक्ट से नुकसान हो रहा है देश को, कभी हरियाणा पूंछ खड़ी कर लेता है, कभी पंजाब कर लेता है, कभी बिहार कर लेता है, कभी उड़ीसा कर लेता है। तो ये बंद कीजिए। अब देखिए गडकरी साहब हैं, मैं एक इंसान का जिक्र करता हूँ, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में ये पहला वजीर आया है 50 साल में जिसने सारे देश को जोड़ दिया सर। कितने हाईवेज बना दिए, कोई गिनती है? कितनी स्टेट्स आपस में जोड़ दी सर। और उनका जो तसव्वुर है, उनका जो ख्वाब है कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, वो पूरा होने वाला है। कमाल कर दिया इस बंदे ने यार। मैं बल्कि एक कदम और आगे जाऊंगा। एक तो मैंने कहा है कि ये कंकरेंट सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ए सेंट्रल सब्जेक्ट वाटर का जो है। दूसरा मैं आरएसएस से ये कहूँगा, आरएसएस के जो कंट्रोल करते हैं सरकार को, उन लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा कि अगर 24 में यूपीए मीन्स बीजेपी की सरकार आती है, तो मोदी साहब को 10 साल कर लिए उन्होंने, बहुत बल्ले बल्ले करा ली, बहुत वाह वाह होगी। उनको हटाकर गडकरी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए अगर बीजेपी की सरकार आती है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा किसी पार्टी को, हम नहीं करते, क्योंकि जो एनडीए है, जो एनडीए है वो मतलब कांग्रेस वाला जो फ्रंट बनेगा, अगर बनेगा तो, वैसे बनेगा भी नहीं, आज लिख लीजिए मेरी बात, नहीं बनने वाला वो, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है, वो बाद में बात करेंगे। तो उनमें हिम्मत नहीं होगी कि वो इसको कर पाए, कोई इंटरलिंक कर पाए, क्योंकि वो चूचू का मुरब्बा होने वाला है। मुख्तलिफ पार्टीज होंगी, 20-25, हर एक का अपना एजेंडा होगा। तो बीजेपी की अगर सरकार आती है, यूपीए की सरकार आती है 24 में, तो गडकरी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, वजीर आजम बनाया जाए, क्योंकि ये बंदा है जो सारी हिंदुस्तान की नदियों को इंटरलिंक कर सकता है। मैं बिना किसी पार्टी एफिलिएशन के ये बात दावे से कह सकता हूँ। इसके अलावा हिंदुस्तान में कोई हल नहीं है। आए साल फ्लड आएंगे, आए साल करोड़ों रुपया हर एक स्टेट का, एक स्टेट का नहीं, हर एक करोड़ों रुपया हर एक स्टेट का बर्बाद होता रहेगा। कोई मतलब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है उस पैसे की। हमारे मुल्क में अरबों रुपया वेस्ट होता है हर एक साल में वाटर ये फ्लड के लिए। अगर रिकॉर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट निकाले, अपना ही निकाल दे, तो कई 100 करोड़ रुपया वो फ्लड में बचाने के लिए लगाते हैं, लेकिन आखिर में रिजल्ट क्या निकलता है? बाबरी का टुल्लू तला। तो देश के हित में कोई काम कर लो यार। ये बंदा है गडकरी जो कर रहा है। तो आरएसएस वालों, अगर आप देश को चाहते हो बने कुछ, तो अगर बीजेपी की सरकार आती है तो इस बंदे को बनाओ प्राइम मिनिस्टर। फिर देखो कि कैसे हमारे देश में सारी रिवर्स इंटरलिंक होती हैं। जब तक रिवर्स इंटरलिंक नहीं होंगी, जब तक स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे कोई पार्टी है, ईमानदार नहीं होंगे, तब तक ये फ्लड आते रहेंगे, ऐसी बर्बादी होती रहेगी, ऐसे फ़ोटोशूट होते रहेंगे, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। अगर बदलना है तो मैंने तरीका बता दिया, वो आपकी मर्ज़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज़।